जब भी भक्त हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं उस समय कहते हैं, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। प्रभु के दरबार में कुछ भक्त इस तरह से भी अर्जी लगाते हैं, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कैसे मिले हनुमान जी की कृपा? आज हम जानेंगे कैसे करें हनुमद आराधना। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान का दिन है। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन और क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब कुछ जानेंगे। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। साथ ही कैसे मिले शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी की कृपा और कैसे करें हनुमद आराधना, ये सब जानेंगे। लेकिन पंचांग सबसे पहले क्या कहता है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है भाद्रपद। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, मंगलवार का दिन है। आज का नक्षत्र है मूल, योग है प्रीति, करण है कौलव। राशियों के सफर की भी हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बारी आती है हेडलाइंस की। ममता बनर्जी के बगैर प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा आज से शुरू। तीस्ता जल समझौते पर मंडराए खतरे के बादल। रेड्डी बंधुओं की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। बीजेपी की नागपुर में आज बैठक। रेड्डी समर्थकों का बेल्लारी बंद का ऐलान। भुल्लर पर अकाली सरकार का दोहरा चेहरा बेनकाब। 2008 में सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में बताया था खतरनाक आतंकवादी। कैश फॉर वोट मामले में बढ़ सकती है अमर सिंह की मुश्किल। बीजेपी के 3 सांसदों के साथ 30 हजारी कोर्ट में पेशी आज। रालेगंज सिद्धि में उमड़ रही है दर्शन करने वालों की भीड़। लोगों में अन्ना हजारे को करीब से देखने की ललक। और धोनी के धुरंधरों की अग्नि परीक्षा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे आज। जख्मी सचिन भी हुए टीम से बाहर। पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हर चीज में हम देखते हैं देवी देवताओं के अगर प्रसंग की हम बात करें तो कुछ ना कुछ संयोग बनते हैं। यहाँ क्या जरूरत आन पड़ी थी भगवान शंकर को कि उन्होंने ये रुद्र अवतार लिया भगवान हनुमान के रूप में? जी पंकज जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर हनुमान भक्त को ये बात जरूर जाननी चाहिए कि भगवान शिव ने ये रुद्रावतार लिया क्यों, अर्थात इस स्वरूप की आवश्यकता क्या हुई। देखिए भगवान शिव, जैसा हम लोग शास्त्रों में पढ़ते और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि भगवान शिव अगर किसी को गुरु मानते हैं तो वो विष्णु स्वरूप को मानते हैं और विष्णु स्वरूप अगर किसी को गुरु मानते हैं तो वो शिव को मानते हैं। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी साधना करके उनसे यह आशीर्वाद लिया कि मैं आपका दास हो जाऊं और मैं दास स्वरूप में आपकी सेवा कर सकूं। तो भगवान विष्णु ने उनको यह आशीर्वाद दिया था। जब भगवान विष्णु ने राम का स्वरूप लिया तो भगवान शिव वहां पर
दास स्वरूप में आए और ये उनका जो आशीर्वाद था वो फलित हुआ। भगवान शिव ने अपना 11वां स्वरूप लिया। 11वां स्वरूप लेना एक वजह उसकी दूसरी ये भी जो हमारे शास्त्रों में मिलती है, जो दूसरा प्रमाण मिलता है, जो भगवान शिव के पहले के 10 स्वरूप थे उनमें से कोई भी स्वरूप रावण के वध करने में सक्षम नहीं था, अर्थात भगवान राम की कोई सहायता नहीं कर सकता था। उसका कारण यह था क्योंकि रावण इतना बड़ा भगवान शिव का साधक था, उसने भगवान शिव के सभी स्वरूपों को प्रसन्न कर रखा था, हर स्वरूप से कृपा ले रखी थी। रावण के बारे में हम जानते हैं कि दशानन कहा जाता है, उसने अपने 10 सिर को भगवान शिव के जो भी अलग अलग स्वरूप थे उनको समर्पित करके उनको प्रसन्न कर रखा था। इस वजह से एक दूसरे स्वरूप की आवश्यकता थी जिसके बारे में रावण को जानकारी ना हो, जिसकी साधना रावण ने ना की हो। इस कारण से भगवान शिव ने रुद्र अवतार लिया। ये तो रही भगवान शिव के स्वरूप, हनुमान जी के स्वरूप की बात कि किस तरीके से वो रुद्र स्वरूप में अर्थात हनुमान स्वरूप में उपस्थित हुए। अब हम जानते हैं कि हनुमान जी को किस तरीके से हम आप प्रसन्न कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महादेव के रुद्र अवतार बताए गए हमारे शास्त्रों में, और जिस तरीके से मैंने बताया कलयुग में इनकी प्रधानता बताई गई है। कलयुग के प्रधान देवता है, अधिपति देवता है। श्री हनुमान जी की दास्य भक्ति के मूर्तवान स्वरूप माने जाते हैं। हनुमान जी इस अवतार में मां अंजनी के गर्भ से वायुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। संकट मोचन श्री हनुमान जी का जप करने से किसी भी प्रकार की बाधा, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का शोक हो, कष्ट हो, संताप हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई उपसर्ग बाधा अर्थात कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया आपके ऊपर की जा रही हो, आपके शत्रुओं द्वारा शत्रु कोप हो, गंभीर रोग हो, शोक हो, ऋण हो, दुख हो, दारिद्र हो, जादू टोना हो, हर प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं अगर आपने भगवान शिव की आराधना कर ली है। नष्ट होने के साथ साथ आपको मिलता क्या है? बल, बुद्धि, विद्या, मुक्ति और उसके साथ साथ संपत्ति देने वाले और ईश्वर भक्ति। जैसे मैंने बताया कि ये भक्ति का स्वरूप है, दास्य का स्वरूप है। वो अपने गुरु के, अपने देवता की दासता के लिए आए थे, तो दासता का स्वरूप जो है, अगर आप इनकी आराधना करते हैं, इनके मंत्र जाप करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ आदि से आपको इन सारी चीजों की शक्ति मिलती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो जो मंत्र आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। जी अवश्य पंकज जी, देखिए जो सबसे पहला मंत्र आता है हनुमत आराधना में, ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना किसी भी साधक के लिए। अगर आप इसका अनुष्ठान करना चाहते हैं तो अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अनुष्ठान कम से कम 40 दिन का होना चाहिए हनुमान जी की आराधना में। अन्यथा अगर कोई मान लीजिए गृहस्थ व्यक्ति है तो वो नियमित प्रक्रिया में, अगर नियमित दिनचर्या में ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करता है 108 बार लाल मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके अलावा आगे की कुछ और मंत्र है पंडित जी? जी, हनुमत साधना में बहुत सारे मंत्र प्रयोग होते हैं। एक मंत्र है ओम हन हनुमते मां रक्षा रक्षा स्वाही। इस मंत्र का जाप करने से आप भगवान हनुमान से यह आराधना करते हैं कि भगवान हनुमान आपकी आराधना करें। ओम हुम हुम हनुमते नमः, इस मंत्र का भी जाप कर लेना। हुम जो है आपने देखा होगा, अक्सर लोग लिखते हैं ओम हुम फट, ये जो मंत्र है हुम जो है इसमें वो हनुमान जी का बीज है। तो ओम हुम हुम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी साधना दे सकता है, आपकी साधना को सफल कर सकता है। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी ये हनुमान जी की साधना बहुत अच्छे से पूर्ण कराता है। तो चलिए, हमने भगवान शंकर के रुद्र अवतार यानी हनुमान जी के बारे में अभी पंडित जी से जाना है। कुछ और बातें, उनसे रोचक बातें हम जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बहन या फिर किसी अन्य से तनाव संभावित है आज, तो आज आपको तनाव बचाना चाहिए। आज आप कर ये सकते हैं कि एक शिव यंत्र को ले लीजिए, घर में पूजा स्थान में रख करके उसकी पूजा करिए और नियमित पूजा दर्शन करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, किसी के वाद विवाद में न पड़े। दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में धन से संबंधित मामले महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, धोखा भी मिल सकता है। ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना मोती की माला पे आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, मानसिक शांति और संतोष मिलने वाला है। और आत्मविश्वास में आपको कमी नहीं आने देनी है, ये भी पंडित जी ऐसा कहना चाहेंगे। जमिना यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्यवश आज कुछ ऐसा हो सकता है जिसका आपको लाभ मिलने वाला है। आज की दिनचर्या में मां दुर्गा की तस्वीर के आगे यदि आप मां
कि 108 नामों का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आपको आज की दिनचर्या में संपत्ति या उसके अलावा कहीं निवेश नहीं करना चाहिए। पंडित जी, आज चूंकि मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान का ही दिन है, तो कोई साधना की कोई खास तरीका होता है, वो अगर आप बताना चाहें? जी बिल्कुल, देखिए जो मंत्र मैंने बताए हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने कष्ट के अनुसार इनकी प्रक्रिया करना चाहे, अगर इसको पूरे एक अनुष्ठान का स्वरूप देना चाहे तो निश्चित तौर पे कर सकता है। और आज से शुरू करके आप कर सकते हैं। करना यह होता है कि नित्य आप अपने नियम से निर्वृत्त होकर के, अर्थात स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के, चंदन का एक टीका लगा करके लाल आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ जाएं और अपने सामने एक लकड़ी का चौकी या लकड़ी का पाट रख लें। उस पट्टे पर लाल वस्त्र बिछा करके आप उस पर हनुमान जी के पूजन यंत्र या हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। फिर उस मूर्ति का, उस यंत्र का पंचोपचार अर्थात सिंदूर, चावल, फूल, धूप और दीप से उनका विधिवत पूजन कर लीजिए। और जितने भी मंत्र मैंने आपको बताए हैं उनमें से किसी भी मंत्र का या तो फिर आप 1.25 लाख का संकल्प ले लीजिए, जब मैंने बताया अनुष्ठान करना है तो कम से कम 1.25 लाख, नहीं तो फिर कम से कम अगर आप उतना नहीं कर सकते तो 24,000 मंत्रों का जाप कर लेना। आपके जीवन में आप जिस भी कष्ट के लिए कर रहे हो, जिस भी संकल्प के साथ कर रहे हो, जिस भी निमित्त आपने इस अनुष्ठान को उठाया है, आपका वो अनुष्ठान निश्चित पूर्ण होगा। और एक बात ही ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी को श्राप मिला था। हनुमान जी की जब भी आराधना करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पैकेज में देखा कि आप कोई भी साधक जब साधना करता है तो उनको ये याद दिलाता है, उठू उठू चलू तो राम दुहाई, पाए पड़ो कर जोरी मनाई, चरण चरण कर कही गौराओं, यही अवसर, चरण चरण कर कही गौराओं, यही सर अब कही गौराओं। ये आपको उनको याद दिलाना पड़ता है कि आपका कष्ट है, आपकी समस्या है और वो हनुमान जी ही दूर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप और किसी को याद नहीं कर सकते, तो आप जब उनको ये याद दिलाएंगे कि आपकी समस्या दूर करनी है, हनुमान जी दौड़े चले आएंगे। और हम आपको बता दें कि पंडित जी ने आज शिव के रुद्र अवतार यानी हनुमान जी के बारे में चर्चा की है, यहाँ पर उनके बारे में बताया है। कुछ और संक्षेप में हम पंडित जी से जानेंगे आप सबके लाभ के लिए, लेकिन राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। और अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नए कार्य क्षेत्र या नौकरी हेतु जारी प्रयास आपको लाभ दे सकता है, सार्थक प्रयास होगा। आज के दिनचर्या में अगर आप हरे गणपति को अपने घर में पूजन स्थान में स्थापित करके पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में साझेदारी नहीं करनी चाहिए, आपके हित में नहीं। अगली राशि है लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको आशातीत सफलता मिल सकती है, अर्थात आज का दिन विद्यार्थियों के लिए और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं, इस मंत्र का 3 माला अगर आप जाप कर लेते हैं या कम से कम 108 बार उच्चारण करें तो बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। आज के दिन आपको शेयर बाजार में निवेश से बचना है। शेयर मार्केट में आज आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, इसका आप जरूर ध्यान कीजिएगा। भगवान हनुमान के बारे में आज हम बात कर रहे हैं पंडित जी। राम भक्त भी उन्हें कहते हैं, रामदूत भी उन्हें कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं उनके और संकट भी हर लेते हैं वो तमाम लोगों के। उपासना की यानी आराधना की कोई खास विधि है? जी बिल्कुल, देखिए इनकी उपासना में कई सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। श्री हनुमान जी की उपासना में आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी, जैसे मैंने जितने भी मंत्र बताए हैं, किसी मंत्र का आप विधिवत जप कर सकते हैं और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड, रामायण का पाठ आप करें। इनके सामर्थ्य आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं और उससे इनकी पूजा कर सकते हैं। श्री हनुमान जी को अड़हुल, गेंदा या गुलाब, कमल एवं सूर्यमुखी के पुष्प, अगर आप तुलसी पत्र, सिंदूर, लाल चंदन या किसी भी ऋतुफल के साथ आटे का चूरमा बना करके गुड़, चना, केला, शहद, मुनक्का, लाल लंगोट के साथ अगर आप इनको अर्पित करेंगे, एक लाल ध्वजा अर्पित करेंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये सारे वो तत्व हैं, ये वो अवयव हैं जो हनुमान जी की साधना में बहुत ज्यादा अनिवार्य हैं, जो उनको प्रिय है। इनमें से कुछ भी अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए और आप अगर उनको भगवान हनुमान को अर्पित करें तो आपको कृपा मिलेगी। तुलसी पत्र पर राम नाम लिख करके हनुमान जी को अर्पित करना या उसकी माला बना करके उनके गले में उस माला को, हार को पहनाना, उनको अर्पित करना आपको श्री हनुमान जी की और श्री राम जी की कृपा बहुत सहज स्वरूप में, बहुत चमत्कारिक तरीके से दिला सकता है। बहुत सारे हनुमान भक्तों को हमने देखा पंडित जी की वो श्री राम जो है वो कई बार, अनेकों बार लिखते हैं, कॉपी किताब पर ही लिख लेते हैं, तो उससे भी लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, देखिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि राम से बड़ा राम का नाम। तो जब किसी सेवक के सामने आप उसके गुरु का नाम लेंगे या उसके मालिक का नाम लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सेवक की कृपा मिलेगी। तो इस वजह से लोग करते हैं कि राम नाम लिखते हैं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हैं। तो चलिए अब अगली राशि की बारी आती है। अगली राशि है वर्गो। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर बेरोजगार व्यक्तियों को आज रोजगार मिलने की संभावना है। तो यदि आप रोजगार के प्रयास में थे तो आपको अभी अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। आपका प्रयास आज रंग ला सकता है। मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करना आपको लाभ देगा। मांसाहार से भी बचना चाहिए।
अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक सहयोगी से तनाव क्लेश के कारण मन आज अशांत रहने वाला है और उसके साथ साथ अगर आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति पानी है तो मां अन्नपूर्णा को दूध से निर्मित कोई नैवेद्य का भोग लगाइए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन मांसाहार या मदिरा सेवन से बचना चाहिए। पंडित जी, कुछ और रोचक बातें आप बताना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को लाभ हो भगवान हनुमान के? जी बिल्कुल, देखिए हनुमान जी की साधना उपासना में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। करना यह है कि जब भी आप हनुमान जी का कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हो तो उस दौरान आपको लाल वस्त्र धारण करने होते हैं, लाल वस्त्र का ही आसन होना चाहिए और अन्य प्रयोग के जो वस्त्र हैं, जैसे अगर आप शयन करते हैं तो उसमें चादर भी आपको प्रयास ये करना चाहिए कि लाल हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है या आपकी साधना और ज्यादा फलित हो सकती है। हनुमत आराधना में सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, मनसा वाचा कर्मणा आपको बहुत ज्यादा शुद्ध होना पड़ता है, वो किसी भी अनुष्ठान का नियम है। जिस दौरान आप साधना करते हैं आप किसी से कुछ ज्यादा नहीं बोलते और आप जो भी बोलें बहुत नपातुला साफ सुथरा बोलें, किसी के बारे में अभद्र अशुभ ना बोलें। आपको पवित्रता का ध्यान रखना होता है। पूजन प्रक्रिया में मन लगा करके आप जाप करें, प्रेम भाव के साथ पाठ और प्रार्थना करें और उसके साथ साथ दिन में एक बार फलाहार करें, एक बार आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए और पूरे ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करके इन प्रक्रियाओं के साथ आप हनुमत आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी उपासना सफल होगी। तो चलिए धीरे धीरे राशियों के सफर को भी हम तय कर रहे हैं। अब बारी आती है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार का विस्तार होने के योग दिखाई देते हैं और ससुराल पक्ष से आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। आज की दिनचर्या में श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो जो धन की समस्या आपके सामने आ रही है उससे आप निजात पा सकते हो और उसके साथ साथ अपने खर्च को, व्यय को रोकना चाहिए। चलिए, हमने भगवान शंकर के रुद्र अवतार यानी हनुमान जी के बारे में पंडित जी से जाना और साथ ही 8 राशियों का सफर हम तय कर चुके हैं। 4 राशियां भी बाकी बची हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम 8 राशियों के बारे में पंडित जी से जान चुके हैं। भगवान शंकर के रुद्र स्वरूप यानी भगवान हनुमान के बारे में भी हमें पंडित जी से जाना है हमने। अब बारी आती है सेजिटेरियस यानी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होने वाली है। आज की दिनचर्या में यदि आप मां लक्ष्मी को दूध से निर्मित कुछ नैवेद्य का भोग लगाएंगे तो निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी की कृपा बढ़ेगी। आपको निवेश से दूर रहना है। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा, क्योंकि आज आपके बने काम आपके व्यवहार और आपकी वाणी से बिगड़ सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए आपको हरे रंग का एक रुमाल अपने पास रखना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होने वाली है। गाय को सरसों का तेल लगा करके यदि आप अपने हाथ से गुड़ और रोटी देंगे तो निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुखमय होने वाला है। आर्थिक लाभ मजबूत होगा। आज की दिनचर्या में आपको करना यह है कि वट वृक्ष के पत्ते ला करके उस पर स्वास्तिक बना करके कुमकुम से अपने घर में अगर आप रखते हैं या फिर साबुत चावल और एक सुपारी के टुकड़े के साथ मां लक्ष्मी के चरण में रख दें तो निश्चित तौर पे लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अपने घर पे कोई व्यक्ति आ जाए, मेहमान अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार करिए, उसे खाली हाथ मत जाने दीजिए। चलिए, इस तरह से हमने सभी 12 राशियों के बारे में पंडित से जान लिया। यदि किसी कारणवश आप ये प्रोग्राम देर से देखना शुरू हुए, ये नहीं देख पाए प्रोग्राम, भगवान हनुमान के बारे में पंडित जी ने बताया है, शिव के वो रुद्र स्वरूप हैं, तो वो जान सकते हैं आप www.ibnkhabar.com। ये हमारी IBN 7 की वेबसाइट है, इस पर ही पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।